सज्जनगढ़ जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है, बांसदरा की पहाड़ी पर स्थित है। सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसको ही मेवाड़ का मुकुटमणि, वाणी विलास महल या मानसून पैलेस कहा जाता है। तो सज्जनगढ़ जिसका निर्माण सज्जन सिंह ने करवाया था। बांसदरा की पहाड़ी जो कि उदयपुर में अरावली की 10वें नंबर की सबसे ऊंची पहाड़ी है, ये बांसदरा की पहाड़ी, उसके ऊपर है। मानसून पैलेस इसको कहा जाता है, मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है, और वाणी विलास पैलेस। एक किला है उंटाला का किला जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है। महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह के शासनकाल में यहाँ पर हरावल प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई थी। क्या होता है हरावल? तो सेना का सबसे जो आगे का फ्रंट होता है लड़ने का, उसको हरावल कहा जाता है ना। सेना का सबसे अगला भाग हरावल कहा जाता है। तो उन हरावल में कौन रहेगा उसके लिए प्रतियोगिता होती है चुंडावतों और शक्तावतों के बीच में। कहां पर? उल्टाला के किले में। करवाते कौन है? अमर सिंह फर्स्ट उसको आयोजित करवाते हैं। नेक्स्ट, ये बात होगी सारे मेवाड़ के किलों की, है ना। नेक्स्ट बात करें, जयपुर के अंदर आमेर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट किला है नाहरगढ़ किला। नाहरगढ़ किले का निर्माण 1734 ईस्वी के अंदर में सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया जाता है। उस समय पे राजस्थान पर मराठा आक्रमण काफी बढ़ चुके थे, तो मराठा आक्रमणों से सुरक्षा के लिए सवाई जयसिंह नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाते हैं। नाम रखा था उन्होंने सुदर्शनगढ़, है ना, लेकिन एक भूमिया उनको परेशान कर रहा था जिसका नाम था नाहर सिंह। तो उस नाहर सिंह की नाम के उपलक्ष्य में इस किले का नाम ही कर दिया गया बाद में जाके नाहरगढ़। ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि यहाँ से संपूर्ण जयपुर दिखता है, तो जयपुर का वॉच टावर इसे कहते हैं। जगत सिंह सेकंड की एक प्रेमिका थी जिनका नाम था रस कपूर। उस रस कपूर को यहाँ पर नजरबंद किया गया था, और माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 पासवानों या दासियों के लिए यहाँ पर 9 एक जैसे महल बनवाए थे। कहाँ पर? नाहरगढ़ जयपुर के अंदर। जिसका निर्माण किसने करवाया? तो सवाई जयसिंह ने 1734 ईस्वी में मराठा आक्रमण से बचने के लिए सुदर्शनगढ़ के रूप में, लेकिन बाद में नाहर सिंह भूमिया के नाम के आधार पर इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया। जयपुर का वॉच टावर या पहरेदार इसे कहा जाता है। जगत सिंह सेकंड की प्रेमिका रस कपूर को यहाँ पर बंदी बनाया गया था, और माधो सिंह सेकंड की दासियों 9 दासियों के लिए यहाँ पर 9 एक समान महल बनवाए गए थे। तो ये था नाहरगढ़। जयपुर के कुछ और किलों के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग जो कि जयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण मानसिंह प्रथम ने तो शुरू करवाया था, मिर्जा राजा जयसिंह ने पूरा करवाया था, किंतु इसको वर्तमान स्वरूप या इसका पुनर्निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह। निर्माण किसने? मानसिंह प्रथम ने। पुनर्निर्माण या मैं बोलूं कि पूर्ण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने। और इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने, और इसको वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। सवाई जयसिंह के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया था? जयगढ़ नाम रखा गया था। ठीक है, तो मानसिंह प्रथम शुरू करवाते हैं, मिर्जा राजा जयसिंह पूरा करवाते हैं, और सवाई जयसिंह इसका पुनर्निर्माण या वर्तमान स्वरूप प्रदान करते हैं। चील का टोला, चील मतलब ईगल या ईगल की पहाड़ी पर ये स्थित है। ईगल की पहाड़ी या हिंदी के अंदर बोले तो चील का टोला, वहां पर ये जयगढ़ दुर्ग बचा हुआ है। कछवाहों की संकटकालीन राजधानी। कछवाहों पर जब भी कोई संकट आता है वो कहां पे आ जाते हैं? जयगढ़ दुर्ग में। और ये एकमात्र राजस्थान का ऐसा किला है जिस पर एक भी विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, जबकि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहां पे थे? बटनेर, हनुमानगढ़ में। यहाँ पर एक भी विदेशी आक्रमण नहीं होता है। इसको राजस्थान का रहस्यमयी किला भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर काफी सुरंगें हैं, और आपातकाल के दौरान खजाने की यहाँ पर खोज की गई थी, यहाँ पर खुदाई की गई थी खजाने की खोज में आपातकाल के दौरान। ठीक है, चलिए स्थापत्य शैली की बात करें कि जयगढ़ में क्या क्या बना हुआ है, तो बड़ी बड़ी बुर्जें बनी हुई है वहां पर, है ना, 5 मंजिला 7 मंजिला इस प्रकार से। एक प्रमुख बुर्ज है जिसका नाम है दिया बुर्ज, जो कि एक 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है, ठीक है, जहां से लाइट चारों तरफ फैलाई जाती है। तो दिया बुर्ज 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है। तोपे डालने का कारखाना, और राजस्थान के सारे किलों में एक भी ऐसा किला नहीं है जहां पर तोपे डालने का कारखाना हो। केवल जयगढ़ एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर क्या है? तोपे डालने का कारखाना है। तोपे बनाई जा रही है सब यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे कि जयबान तोप है जो कि सवाई जयसिंह ने बनवाई थी, और ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी तोप है ना, जो कि कहां पर रखी गई है? जयगढ़ के अंतर्गत रखी गई है। जयबान तोप जो कि बनवाई थी सवाई जयसिंह ने, और दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। तोपे डालने का कारखाना यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर एक छोटा सा जयगढ़ के अंदर एक छोटा दुर्ग है जिसका नाम है विजयगढ़ी। उस विजयगढ़ी के अंदर सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को कैद करके रखा गया है ना। तो विजयगढ़ी जो कि एक लघु अंत यानी इसके अंदर स्थित है। सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को यहाँ पर कैद करके रखा था, और यहाँ पर पानी के विशाल विशाल टांके भी हैं। तो विशाल बुर्जे हैं, पानी के विशाल टांके हैं, सुरंगें यहाँ पर बनी हुई है। जयबान तोप है जो कि एशिया की
सबसे बड़ी तोप है सो की जवाई सैजिंग ने बनाई थी। तोपें डालने का कारखाना है और बड़ी बड़ी बुर्जें बनी हुई है जैसे कि दिया बुर्जें। राजस्थान का रहस्यमय किला है, सुरंगें बनी हुई है, आपातकाल के दौरान खुदाई हुई थी। एकमात्र किला है जिस पर कोई बाह्य आक्रमण नहीं हुआ है। कछवाहों की संकटकालीन राजधानी है। ईगल की पहाड़ी या चील का टोला पर यह बना हुआ है। मानसिंह फर्स्ट ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह ने पूर्ण करवाया था और सवाई जयसिंह ने इसका पुनर्निर्माण या वर्तमान स्वरूप दिया था। कुछ और किलों की बात करें जो कि जयपुर के अंदर स्थित है। चोमू का किला, चोमू जयपुर के अंदर एक जगह है ना। चोमू का किले का निर्माण करवाया था कर्ण सिंह ने। चोमू का किला कौन बनवा रहा है? कर्ण सिंह। इस चोमू का रियल में नाम हुआ करता था चौमुहागढ़, लेकिन चोमू चोमू करते हुए वो चौमी बन गया ना, चौमुहा से चोमू बन गया। इसी किले को धारधरागढ़ भी कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि धारधरागढ़ किस किले को कहा जाता है, तो चोमू के किले को, और रघुनाथ बड़गीर से कहा जाता है। तो चोमू का किला निर्माण करवाते हैं कर्ण सिंह। इसी किले को चौमुहागढ़, धारधरागढ़ और रघुनाथगढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट किला जो कि जयपुर के अंदर है, माधोराजपुरा का किला। माधोराजपुरे का किले का निर्माण माधो सिंह फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। माधो सिंह फर्स्ट ने मराठों पर जीत की याद में इस किले का निर्माण करवाया था और इस किले के अंदर भरत सिंह नरुका ने, टोंक के नवाब है अमीर खां पिंडारी, उसके परिवार को यहाँ पर रुकवाया है ना। किसे? भरत सिंह नरुका ने टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी को यहाँ पर, उसके परिवार को यहाँ पर रखा था। तो ये था माधोराजपुरा का किला। नेक्स्ट जयपुर के पास में दौसा। दौसा का जो किला है वो देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है और ये छाजले या सुप की आकृति के अंदर बना, सुप उपड़ू है ना, तो छाजले या सुप की आकृति के अंदर बना हुआ है। देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है दौसा का किला। नेक्स्ट नागौर का किला। नागौर को एक प्राचीन शिलालेखों के अंदर इसका उल्लेख मिलता है अहिछत्रपुर के नाम से। तो इसको नागौर का किला बोलो चाहे अहिछत्रपुर का किला बोलो, जिसका निर्माण चौहान शासक सोमेश्वर के सामंत कैमास के द्वारा करवाया गया था। तो नागौर के किले का निर्माण किसने करवाया? तो सोमेश्वर के एक सामंत हैं जिनका नाम है कैमास, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। 1570 ईस्वी में अकबर है तो यहाँ पर नागौर दरबार का आयोजन करवाया गया। वही नागौर दरबार जिसमें अधिकतर राजपूत शासकों ने मुगल की यानी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, है ना। तो नागौर दरबार का आयोजन किया जाता है 1570 ईस्वी के अंदर और अकबर ही यहाँ पर शुक्र तालाब का निर्माण करवाता है। ये यहाँ का सबसे फेमस क्वेश्चन है नागौर के किले का कि भाई शुक्र तालाब कहाँ पर स्थित है? तो नागौर या अहिछत्रपुर किले के अंदर स्थित है। निर्माण कौन करवाता है? अकबर। नागौर दरबार का भी आयोजन किया जाता है 1570 ईस्वी के अंदर में, जिसमें महाराणा प्रताप शरीक नहीं होते हैं तो फिर महाराणा प्रताप के साथ में युद्ध होता है हल्दीघाटी 1576 का। ये 1570 की घटना है, ठीक है। क्या क्या बना हुआ है नागौर के किले में? तो 28 बुर्जे हैं। 14 बुर्जे अपन पढ़ चुके हैं तारागढ़ के अंदर में, 32 बुर्जे पढ़ चुके हैं, 37 बुर्जे पढ़ चुके हैं अपन जूनागढ़ के अंदर में, 99 बुर्जे सर्वाधिक पढ़ चुके हैं अपन कहां पर? जैसलमेर के अंदर में। यहाँ पर कितनी बुर्जे नागौर में? 28 बुर्जे। तिहरा इसका परकोटा है, 3 लेयर्स हैं इसके परकोटे की। 6 यहाँ पर प्रवेश द्वार है, वो भी बड़े बड़े हैं, तो 6 विशेष प्रवेश द्वार है। शुक्र तालाब की बात कर ली। ये था नागौर का किला। नेक्स्ट कुचामन किला। कुचामन किले का निर्माण करवाया था जालिम सिंह मेड़किया ने। मेड़ता के थे कुचामन को दीडवन अलग जिला बना तो उसके अंदर लेंगे। जालिम सिंह मेड़किया ने इसका निर्माण करवाया था और इस किले को कहा जाता है जागीरी किलों का सिरमौर। क्या कहा जाता है इसको? जागीरी किलों का सिरमौर। किसे? कुचामन किले को कहा जाता है। तो फर्स्ट चोमू का किला कर्ण सिंह बनवा रहे, चौमुहागढ़, धारधरागढ़ या रघुनाथगढ़ कहा जाता है। माधोराजपुरा का किला माधो सिंह फर्स्ट बना रहे, मराठों की जीत की याद की खुशी में बना रहे और भरत सिंह नरुका ने यहाँ पर अमीर खां पिंडारी के परिवार को रुकवाया था। दौसा का किला देवगिरी के पहाड़ी पर स्थित है और छाजले या सुप की आकृति के अंदर निर्मित है। नागौर का किला नागौर को अहिछत्रपुर कहा जाता था। निर्माण इसका करवाया सोमेश्वर के सामंत कैमास ने। 1570 ईस्वी में अकबर है तो नागौर दरबार का आयोजन करवाया गया। नागौर के अंदर अकबर ने एक तालाब का निर्माण करवाया जिसका नाम है शुक्र तालाब। 28 यहाँ पर बुर्जे हैं, 13 परकोटा है और 6 विशेष द्वार है। कुचामन किले का निर्माण करवाया जालिम सिंह मेड़किया ने और इसको कहा जाता है जागीरी किलों का सिरमौर। नेक्स्ट है चूरू का किला। चूरू के किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। अब चूंकि ये अंडररेटेड किला है तो अब ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया। तो कुशाल सिंह ने चूरू के किले का निर्माण करवाया 1814 ईस्वी के अंदर, जब इसके ठाकुर हैं शिव सिंह, है ना। कुशाल सिंह ने तो बनवाया 1814 ईस्वी में। इसके ठाकुर है शिवजी और चूरू का सामंत उस समय पे छोजी सिंह।
शिवजी सिंह। उस समय पे बीकानेर महाराजा सूरत सिंह आक्रमण कर देते हैं। सूरत सिंह 1805 के अंदर भटनेर हनुमानगढ़ पर, है ना, हनुमानगढ़ उसका नाम रख देते हैं। 1814 ईस्वी के अंदर शिव सिंह के काल में बीकानेर महाराजा सूरत सिंह ने अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में यहाँ पर सेना भेजी, और उस सेना के जब गोले समाप्त हो गए, तोपखाने के जब गोले समाप्त हो गए, तो चांदी के गोले इसके ऊपर दागे गए। तो उस समय सामंत कौन था? तो शिवजी सिंह। तो चांदी के गोले शिवजी सिंह, शिव सिंह, कुशाल सिंह, कहां पर? चूरू के किले के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट है अकबर का दुर्ग, जो कि अकबर ने बनवाया था गुजरात विजय की उपलक्ष्य में, गुजरात विजय की याद में 1570 ईस्वी जब नागौर दरबार लगा था, तभी अकबर दुर्ग का कहां पर है? तो अजमेर के अंदर में है। इसी को अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं, और अकबर का मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। मैगजीन जो बंदूकों के अंदर में डाली जाती है ना, मतलब शस्त्रागार के रूप में अजमेर को यूज करता था अकबर। ठीक है। 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी युद्ध की अंतिम फाइनल प्लानिंग भी यहाँ पर की जाती है, जो कि मानसिंह रुका था मांडलगढ़ में। प्लानिंग यहाँ पर की गई थी अकबर के दुर्ग में, या मैगजीन दुर्ग जिसको बोला जाता है। सर टॉमस रो 1616 ईस्वी के अंदर में भारत आते हैं, और वहां पर अजमेर के अंदर में मैगजीन दुर्ग के अंदर वो मुलाकात करते हैं जहांगीर से। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सर टॉमस रो की जहांगीर से मुलाकात कहां पर हुई थी? तो अकबर के दुर्ग के अंदर में, अजमेर के अंदर में। और कालांतर के अंदर इसको अंग्रेजों ने राजपूताना म्यूजियम बना दिया था। ठीक है। तो ये था अकबर दुर्ग। नेक्स्ट है बाला किला। बाला का मतलब होता है कुआरा, है ना, बालक, बालक से शब्द बना है बाला, बाला का मतलब कुआरा। क्योंकि इसका पुनर्निर्माण करवाया था हसन खां मेवाती ने, इसलिए इसका नाम पड़ा बाला। ये अलवर किले का निर्माण करवाया था निकुंभ चौहान ने, निकुंभ चौहानों ने इसका निर्माण करवाया। इसका पुनर्निर्माण करवाया था कोकिल देव के पुत्र अलगुराय ने। कोकिल देव जिसने मीनाओं को हराकर जयपुर की स्थापना करी थी, आमेर किला बसाया था, वही कोकिल देव के पुत्र अलगुराय ने अलवर शहर बसाया था। तो अल से अल हो गया और वर पीछे जुड़ गया ना, अलवर शब्द। तो अलगुराय ने शहर बसाया था, तो उसी ने इस अलवर किले का पुनर्निर्माण करवाया था, और बाद में हसन खां मेवाती ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया। तो चूंकि ये कुआरा था, इस वजह से इसका नाम ही क्या पड़ा? बाला किला। बाबर इस किले के अंतर्गत में रुका था, जहांगीर भी इस किले के अंदर में रुका था, और जहांगीर का नाम हुआ अकबर का बेटा सलीम, है ना, वो जहांगीर था, बाद में इसको जहांगीर के नाम से जाना गया। तो सलीम महल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर इधर रुके हुए थे। ठीक है। क्या क्या बना हुआ बाला किले में? तो सलीम से याद रखना है, सलीम शाह, हालांकि सलीम शाह की वजह से इसका निर्माण करवाया गया था, बाकी अपन याद रखने के हिसाब से सलीम से याद रख सकते हैं ना। सलीम सागर जलाशय, सूरज कुंड यहाँ पर बना हुआ है। कौन सा कुंड? सूरज कुंड। मंदाकिनी कुंड था अचलगढ़ में, यहाँ पर कौन सा कुंड है? सूरज कुंड। ठीक है। तो सलीम सागर जलाशय और सूरज कुंड यहाँ पर बना हुआ है। सलीम महल भी बोलते हैं, बाबर इसके अंदर में रुका था। हसन खां मेवाती और अलगुराय ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। हसन खां मेवाती की वजह से इस किले को क्या कहा जाता है? बाला किला। बाकी निर्माण किसने करवाया था? तो निकुंभ चौहान ने। अलवर के अंदर ही एक जगह है कांकनवाड़ी, तो वहां पर किला बना हुआ है। तो कांकनवाड़ी किला निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। किसने निर्माण करवाया? मिर्जा राजा जयसिंह ने। और औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को यहाँ पर नजरबंद किया। दारा शिकोह ने शरण ली थी अजमेर के तारागढ़ में, लेकिन दारा शिकोह को बंदी बनाकर नजरबंद कहां पर किया गया था? अपने भाई औरंगजेब के द्वारा, तो कांकनवाड़ी। इसकी वजह से ये फेमस है ना, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सब औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कहां पर नजरबंद किया था? तो कांकनवाड़ी में, जहां की निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने। नेक्स्ट किला है बयाना। अपन लोहागढ़ पढ़ चुके हैं भरतपुर का, एक और किला है जिसका नाम है बयाना। बयाना दुर्ग का निर्माण विजयपाल जादौन के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर विजय मंदिर बनाया था, उस विजय मंदिर को ही बाद में किले का रूप दे दिया गया, तो इसको विजय मंदिर का किला भी कहते हैं। इसी किले को बाणासुर का किला और बादशाह का किला भी कहते हैं। कालांतर में देखें तो बाबर का इसके ऊपर अधिकार रहा। क्या क्या यहाँ पर बना हुआ है बयाना दुर्ग में? तो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ अगर कहीं पे बना तो वो कहाँ पे बना? बयाना दुर्ग में। ठीक है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ अगर किसी दुर्ग के अंदर में बना तो वो बयाना दुर्ग में है। समुद्रगुप्त के काल में, मतलब गुप्तकालीन यहाँ पर क्या बना हुआ है? विजय स्तंभ। गुप्तकालीन ही यहाँ पर भीमलाट बनी हुई है। तो भीमलाट भी कौन से काल की? गुप्त काल की। वो बनाई थी विष्णुवर्धन पुंडरीक ने। किसके द्वारा बनाई गई है भीमलाट? विष्णुवर्धन पुंडरीक। कौन से काल में? गुप्त काल के अंदर। उषा मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, जो कि लक्ष्मण सेन की पुत्री चित्रलेखा के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। यहाँ पर सादुल्ला सराय बना हुआ है। सादुल्ला सराय मतलब जहाँ पे भोजन करवाया जाता है, लोगों को लंगर वगैरह लगाए जाते हैं, विश्राम गृह एक तरीके का। लोधी मीनार है यहाँ पर, और दौलत खां की मीनार है। दो मीनारें हैं, लोधी की मीनार और दौलत खां की मीनार।
अकबर ने यहाँ पर छतरी बनवाई थी और जहांगीरी दरवाजा यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? इसकी स्थापत्य कला से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं ना, क्योंकि सारी गुप्तकालीन पुरानी चीजें हैं, तो इनका प्रश्न उस हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाता है कि सर राजस्थान का पहला विजय स्तंभ भी कहाँ पर? बयाना के अंदर में। गुप्तकालीन यहाँ पर भीमलाट है, वो जो किले बच जाते हैं उसके अंदर है तिमनगढ़। तिमनगढ़ जो कि करौली के अंतर्गत स्थित है, तिमनगढ़ करौली। तिमन पाल ने ही इसको बनाया, इसलिए नाम ही क्या पड़ा? तिमनगढ़, है ना। किसने बनवाया? तिमन पाल ने। यहीं पर स्थित है ननंद भोजाई का कुआं। तो ननंद भोजाई का कुआं कहां पर स्थित है? तिमनगढ़ करौली के अंदर। बनाया किसने? तिमन पाल। नेक्स्ट, शाहबाद किला बारा। बारा के अंदर अपन शेरगढ़ पढ़ चुके हैं ना, कोषवर्धन दुर्ग, जो कि जलदुर्ग की श्रेणी के अंदर में आता था। शाहबाद किला जो कि बारा के अंदर स्थित है, निर्माण करवाया था इसका मुकुट मणिदेव चौहान ने। यह प्रश्न पूछा जाता है कि शाहबाद किले का निर्माण किसने करवाया? तो मुकुट मणिदेव चौहान ने शाहबाद किला बारा का निर्माण करवाया। इसी का नाम पड़ा बाद में जाके सलीमाबाद। किसने सलीमाबाद नाम रखा? सलीम के नाम पर नहीं है ये, जो जहां अपने अकबर का बेटा सलीम है उसके नाम पर नहीं है, जहांगीर के नाम पर। ये किसके नाम पर है? शेरशाह सूरी ने इसका नाम रखा था सलीमाबाद। ठीक है, तो सलीमाबाद नाम किसके द्वारा रखा गया शाहबाद किले का? शेरशाह सूरी के द्वारा। और यहाँ पर नवल बाण तोप रखी गई है। हुनकार तोप रखी थी कि शेरगढ़ बारा के अंदर में, यहाँ पर कौन सी तोप है? नवलगढ़ तोप रखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कोटा का किला। कोटा का किला पहले एक महल के रूप में बनवाया था बूंदी के राजा जेत्र सिंह ने। उस महल को बोला जाता था गुलाब महल, लेकिन बाद में कोटा के राजा हैं माधो सिंह, वो यहाँ पर क्या बनवा देते हैं? किला। ठीक है, और कर्नल जेम्स टॉड इसके बारे में कहते हैं कि आगरा के किले के बाद अगर किसी किले की सबसे बड़ी अगर दीवार है तो वो कौन सी है? कोटा का किला। टॉड ऐसा बोलते हैं। बाकी दुनिया की सबसे लंबी दीवार सेकंड नंबर की तो अपने पास है, कुंभलगढ़ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, फतेहपुर का किला। फतेहपुर सीकर के अंदर में पड़ता है। तो फतेहपुर का किला बनवाया था फतेह खान ने। और फतेह खान कौन है? तो एक कायम खानी नवाब है। नवाबों की एक कैटेगरी है कायम खानी, है ना। तो फतेह खान नामक कायम खानी नवाब ने फतेहपुर के किले का निर्माण करवाया। यहीं पर तेलीन महल स्थित है और पीर निजामुद्दीन की दरगाह। तेलीन महल है, पीर निजामुद्दीन की दरगाह है, और सरस्वती भंडार जो कि एक पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, वो यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? फतेहपुर सीकर के अंदर। क्या क्या है? फतेहपुर सीकर का निर्माण फतेह खान नामक कायम खानी नवाब ने करवाया। यहाँ पर सरस्वती भंडार स्थित है जो कि एक पुस्तकालय है। तेलीन महल यहाँ पर स्थित है और पीर निजामुद्दीन की दरगाह यहाँ, पीर सदरुद्दीन की थी रणथंभौर में, है ना, ये पीर निजामुद्दीन की दरगाह फतेहपुर के अंदर। नेक्स्ट, मोहनगढ़ जैसलमेर। मोहनगढ़ जैसलमेर का निर्माण जवाहर सिंह के शासनकाल में हुआ था और ये भारत का अंतिम किला है। इसके बाद भारत के अंदर में कोई नए किले नहीं बनते। तो भारत का सबसे लेटेस्ट बना हुआ अगर किला है तो वो मोहनगढ़ जैसलमेर में है, भारत का अंतिम किला। तो राजस्थान का ऑटोमेटिकली अंतिम किला हो ही जाएगा। ठीक है, कुछ और किले, जैसे एक किले का नाम है बसंतगढ़, कई बार इसको बसंती किला भी लिखा हुआ मिलता है, वो है सिरोही के अंदर में। बसंतगढ़ सिरोही के अंदर में ऑब्वियसली, लेकिन बसंती किला आ जाए तो मन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बसंतगढ़ या बसंती किला सिरोही के अंदर में, जिसका निर्माण करवाया था कुंभा ने। ऐसा कहते हैं कि कुंभा ने छोटे बड़े मिलाकर कुल 32 किलो का निर्माण करवाया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है टोडगढ़। टोडगढ़ का ही नाम है बोरसवाड़ा किला। ओरिजिनल इसका नाम था बोरसवाड़ा किला, जो कि ब्यावर के अंदर में स्थित है, और इसका निर्माण पुनर्निर्माण टोड ने करवाया था, इसलिए इसको अपन ने क्या बोलने लगे? टोडगढ़। तो ये थे राजस्थान के किले। फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत अपन ने कवर कर दी कि साहब जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल थे, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो है। फिर अपन रैंक के हिसाब से ही चले, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो अपन ने सबसे आगे लिया इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, और अपन ने ये सारे किलों को खत्म किया। ठीक है, चलो।